हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नुस्कृत। माय नेम इज आकाश एंड इस वीडियो में थोड़ी बात करेंगे अगर जो अभी इन्फी-टीक्यू टेस्ट गया, ठीक है। सो आपने देखा होगा कि इन्फी-टीक्यू वाले टेस्ट में मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे एमसीक्यूज पे, जावा में भी किए थे और एक पाइथन में भी मैंने रिकॉर्ड किया था, राइट, लास्ट में मॉक टेस्ट। तो आपने देखा होगा कि फाइनल एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम माई सेट ओनली, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे लगाए हुए लग गए फाइनल पेपर में, ठीक है। तो आपने देखा होगा ये। तो अभी क्या है कि बेसिकली अभी आपका राउंड 1 आने वाला है, ठीक है। जो अभी इन्फी-टीक्यू का क्वालिफायर राउंड के बाद राउंड 1 होगा, जो क्वालिफाइंग राउंड में क्लियर करेगा वो राउंड 1 में पहुंचेगा, राइट। तो वो जो राउंड 1 में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोडिंग क्वेश्चन भी होगा। तो वहाँ पे 2 कोडिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उन 2 कोडिंग क्वेश्चन की प्रिपरेशन करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छे लेवल की कोडिंग आनी चाहिए, नो, नॉट एट ऑल। बस कुछ फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए, पाइथन में थोड़ा बहुत कोड लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस जिस पैटर्न पे पूछेगा राउंड 1 में, वो क्वेश्चंस की सीरीज में इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ कोडिंग क्वेश्चंस करेंगे हम। हाँ, एक बेहतरीन बात क्या होने वाली है कि पाइथन और जावा दोनों में ही हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लिखूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जावा वाले भी देख पाएंगे और पाइथन वाले भी देख पाएंगे, ठीक है। तो इसी वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसी वीडियो में आगे एक आज प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम करेंगे एंड देन डेली एक दो प्रॉब्लम आपको मिलती रहेगी, ठीक है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम। सो द क्वेश्चन लुक्स लाइक समथिंग कि यार इनपुट दे रखा होगा आपको एक 2D मैट्रिक्स में। ध्यान से सुनना क्वेश्चन का स्टेटमेंट। आपको एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स दे रखी होगी जिसमें कुछ प्लेसेस पे 0 होगा। देयर विल बी n क्रॉस n मैट्रिक्स इन द इनपुट एंड देयर विल बी फ्यू प्लेसेस जहाँ पे 0 होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस इनपुट मैट्रिक्स में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे एक 0 है, यस, बस 2 जगह पे 0 है। तो जो आउटपुट में अचीव होना चाहिए, वो आउटपुट में कुछ इस तरह की मैट्रिक्स अचीव होनी चाहिए कि जिस पर्टिकुलर रो में 0 है, वो पूरा कॉलम एंड वो पूरा रो आपके पास 0 हो जाना चाहिए। जिस पर्टिकुलर रो में 0 है, वो पूरा कॉलम और वो पूरा रो 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने 0 देखा तो मैंने इस पूरे रो को एंड पूरे कॉलम को मैंने 0 बना दिया, पूरे रो को एंड पूरे कॉलम को 0 बना दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, नाउ कहीं पे भी और 0 नहीं है। फाइनली मेरे को एक 0 यहाँ पे मिला। तो जिस रो में और जिस कॉलम में ये 0 मेरे को मिला, वो पूरा रो और पूरा कॉलम मेरे पास 0 बन जाएगा। सो आप देख पा रहे होंगे कि दिस कंप्लीट रो एंड दिस कंप्लीट कॉलम विल ऑल्सो बिकम 0। यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिस विल ऑल्सो बी 0, यहाँ पे 0 होगा, राइट। सो दिस विल ऑल्सो बिकम 0। तो कॉलम भी पूरा 0 बनेगा, ठीक है, पूरा कॉलम भी 0 बन जाएगा। सो दिस इज द फाइनल इनपुट। इस मैट्रिक्स से मेरे को ये अचीव करना है, इस इनपुट मैट्रिक्स से मेरे को ये आउटपुट में अचीव करना है, ठीक है। चलिए, ग्रेट। तो अभी क्या है कि समझते हैं इसको ध्यान से। सो बेसिकली लेट्स एक काम करते हैं, मैं शुरू से स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से वेरी फर्स्ट प्लेस से। तो क्या यहाँ पे 0 है? नहीं, यहाँ पे 0 नहीं है। क्या यहाँ पे 0 है? नहीं, यहाँ पे 0 नहीं है। यस, यहाँ पे 0 है। तो अब हम यहाँ पे रुक करके काम कर सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर आई और जे पे ये 0 है, उस पूरे को हम 0 बना देते हैं। लेट्स ट्राई टू डू दैट फर्स्ट। तो हमने क्या क्या, ठीक है, इस पॉइंट इन टाइम पे 0 है तो इसको 0 बना देते हैं, ठीक है, और इसको 0 बना देता है, इसको 0 बना देता है एंड पूरा ये वाला कॉलम 0 बना देता है। तो हमने ये चीज़ अचीव कर ली, ठीक है। उसी मैट्रिक्स में अभी हम यहीं तक लूप चलाया, जैसे हमें यहाँ पे 0 मिला, हमने पूरे रो एंड पूरे कॉलम पे इसको 0 बना दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट की बारी है। अब देखो, जैसे तुम इस 0 के बाद इस नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, तुम्हें यहाँ पे भी क्या मिला? 0 मिला। तो अगर तुम इस 0 पे भी, अब क्योंकि तुम्हें ये 0 मिला तो फिर से तुम इस पूरे रो और पूरे कॉलम को 0 बना दोगे। तो ऐसे करके तुम इसको भी 0 बना दोगे, पूरा, ठीक है, 0 बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे तुम 3 पे 0 नहीं है, कोई बात नहीं। 2 पे 0 नहीं है। 9 पे, यस, 9 इज 0। तो अब क्योंकि इस 9 पे 0 मिला तो तुम इस पूरे रो को और इस पूरे कॉलम को 0 बना दोगे। तो यार अगर तुम इस तरीके से अचीव करोगे, अगर इफ यू विल ट्राई टू अचीव दिस द आंसर टू दिस क्वेश्चन बाय समथिंग लाइक दिस, के एरे पे ट्रैवर्स करते करते, मैट्रिक्स पे ट्रैवर्स करते करते, जहां पे भी आपको 0 दिख रहा है, तो आप वहां पे रुक करके पहले उस पूरे रो और पूरे कॉलम को अगर 0 बनाने की कोशिश करोगे, तो फाइनली इवेंचुअली होगा कि आपके पास पूरी मैट्रिक्स 0 बनने के चांसेस है, जो कि गलत है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इस ओरिजिनल मैट्रिक्स से ये आंसर बनना चाहिए, जबकि बन क्या रहा है? कुछ और ही बन रहा है। इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना। साथ के साथ हम मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करते करते 0 तो नहीं बना सकते। सो दैट्स नॉट द पॉसिबिलिटी। तो इट मीन्स वी विल ट्राई
टू डू समथिंग एल्स, ठीक है। तो समझना ध्यान से, हम करेंगे क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रैवर्स द होल मैट्रिक्स, हम पूरी मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द पोजीशंस, जिन पोजीशन पे ऑलरेडी मैट्रिक्स के अंदर जीरो है वो पोजीशंस हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक बात मुझे बताओ कि मैट्रिक्स का साइज कितना है। मैट्रिक्स का साइज है मेरे पास यहाँ पे कितना, 4 क्रॉस 4। सो आई हैव टेकन 2 एरेज। अच्छा, इन एरेज के अंदर क्या होगा, एक बूलियन एरे है जहाँ पे सब जगह फॉल्स 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 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फॉल्स मैंने रखा है इसको, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में हम ट्रैवर्स करेंगे, इस मैट्रिक्स में हम ट्रैवर्स करेंगे। तो हम आइस पे, ठीक है, क्या ये जीरो है, नहीं, क्या ये जीरो है, नहीं, क्या ये जीरो है, यस दिस इज जीरो। इट मीन्स आपको जीरो रोएथ में, जीरोथ रो में 0 1 2 3 एंड दिस इज 0 1। सो बेसिकली आपको तीसरे कॉलम में, सॉरी दूसरे कॉलम में और पहली रो में, जीरोथ रो में और दूसरे कॉलम में आपको क्या मिला, जीरो मिला। इट मीन्स आप इस एरे के अंदर सेम उस स्पेसिफिक पोजीशन पे आप क्या रखोगे, ट्रू और फॉल्स रखोगे, ठीक है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज दैट as soon as we will get zero, तो उस पर्टिकुलर रो पे, किस रो पे, जीरोथ रो पे, तो जीरो, इस जीरो रोज के जीरो इंडेक्स पे हम क्या रिटर्न कराएंगे, ट्रू लिखेंगे, ठीक है। एंड क्योंकि सेकंड कॉलम में मिला है, क्योंकि सेकंड कॉलम में मेरे को मिल रहा है, तो 0 1 2 सेकंड कॉलम में मैं यहाँ पे ट्रू मेंशन करूंगा, ठीक है, कि यार जीरो रोज में मतलब दिस इज गोइंग टू होल्ड वैल्यू ट्रू, दिस इज गोइंग टू टेक वैल्यू ट्रू जिस पर्टिकुलर रो पे मेरे पास जीरो है, ठीक है। चलिए ट्रैवर्स करते आगे, 3 6 है, 3 है, 2 9 7 1 9 2 0, फिर से हमें जीरो मिला। तो अगेन किस रो में मिला, सेकंड रो में मिला। इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास ट्रू आ जाएगा। एंड किस कॉलम में मिला, थर्ड वाले कॉलम में मिला। इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास ट्रू आ जाएगा। एंड फाइनली बाकी सब जगह क्या रहने वाला है, फॉल्स, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फॉल्स बाय डिफॉल्ट इसमें स्टोर करा रखा है, ठीक है। तो बाकी सब जगह क्या रहेगा, फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव अचीव्ड बाय ट्रैवर्सिंग दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ मेरे पास अब ये डिटेल है कि यार किस रो में और किस कॉलम में जीरो रखा है, किस रो में और किस कॉलम में मेरे पास जीरो रखा हुआ है, ठीक है। तो अब समझना, तो बेसिकली अब करना क्या है मुझे, मैं अब इस रो में ट्रैवर्स करूंगा, मैं इस जीरो रोज नाम की एरे पे इटरेट करूंगा और जिस भी इंडेक्स पे मुझे वैल्यू ट्रू दिखेगी, इट मींस कि उस पर्टिकुलर रो को पूरा मेरे को क्या बना देना है, जीरो बना देना है। उस पर्टिकुलर रो को मुझे क्या बना देना है, पूरा जीरो बना देना है। तो लेट्स ट्राई टू डू वन थिंग, मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स ले लेता हूं, ठीक है, मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे मैंने ओरिजिनल मैट्रिक्स लिया, इसमें मैं अपना आंसर स्टोर कराऊंगा। वी विल सी कि हाउ आई एम गोइंग टू अचीव दिस मैट्रिक्स फ्रॉम दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो समझते हैं ध्यान से। नाउ मैं इस पे इटरेट कर रहा हूं, रोज वाले लिस्ट पे, ठीक है। मैंने देखा कि जीरो इंडेक्स पे मेरे को ट्रू दिख रहा है, जीरो इंडेक्स पे मेरे को ट्रू दिखना है। इट मींस जैसे ही तुम्हें जीरो इंडेक्स पे ट्रू दिखा, इसका मतलब यह है कि रो नंबर जीरो को तुम्हें पूरा क्या बनाना है, जीरो बनाना है। रो नंबर जीरो को तुम्हें जीरो बनाना है। इट मींस कि इस मैट्रिक्स के जीरो इंडेक्स से लेकर के 1 0 0 वाले को भी जीरो बनाना है, इस मैट्रिक्स के जीरो रो के 1 कॉलम को भी जीरो बनाना है, इस मैट्रिक्स के जीरो रो के 2 कॉलम को भी जीरो बनाना है, एंड इस मैट्रिक्स के जीरो रो के 3 कॉलम को भी जीरो बनाना है, ठीक है। तो जैसे तुम्हें मतलब किसी भी इंडेक्स पे ट्रू दिखेगा, इट मींस यू आर गोइंग टू मेक द होल रो एज जीरो। अब रो नंबर तो सेम है, कॉलम चेंज करना है तभी तो पूरी रो जीरो बनेगी। आपका रो नंबर सेम होगा, कॉलम चेंज होगा, तब जाके पूरी रो जीरो बनेगी ना। इट मींस तुम क्या करोगे, तुम एक लूप चलाओगे, ठीक है, तुम एक लूप चलाओगे इस पूरी लिस्ट पे, और एज सुन एज यू विल गेट सम ट्रू वैल्यू, तो आप उस जीरो उस इंडेक्स को होल्ड करके रखोगे, जहां पे भी ट्रू मिलेगा उस इंडेक्स को होल्ड करके रखोगे, एंड उसके लिए 4 बार कॉलम के लिए लूप चलाओगे और सबको क्या बना दोगे, जीरो बना दोगे। इट मींस इस मैट्रिक्स में हम क्या अचीव करेंगे, यहां पे मेरे पास जीरो आ जाएगा, यहां पे जीरो आएगा, यहां पे भी जीरो आएगा, एंड यहां पे भी जीरो आएगा। तो फाइनली लिखते हैं इसको, सो 0 0 एंड 0 एंड 0, ये हमने अचीव कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे हम इस पे आ गए, फॉल्स, ठीक है। क्या ये फॉल्स है, यस, मतलब ये तो फॉल्स है, तो फॉल्स के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हम आगे बढ़ेंगे। अभी लूप चल रहा है हमारा इस वाली लिस्ट पे, ठीक है। ट्रू आया, फिर से किस इंडेक्स पे ट्रू आया, 0 1 2 2 इंडेक्स पे ट्रू आया, इट मींस एट दिस पॉइंट इन टाइम मैट्रिक्स के सेकंड रो पे बट चारों कॉलम पे, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, है ना। तो मैट्रिक्स के सेकंड रो ये वाली है, इसको पूरे को जीरो बनाना है। इट मींस दिस होल रो इज गोइंग टू बी
कन्वर्टेड इनटू 0 0 0 0, तो मैं इसको 0 बना दूंगा, 0 0 0 एंड 0, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट हियर, ठीक है। नाउ चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ये इस इटरेशन पे है फॉल्स। अब ये लिस्ट मेरे पास खत्म हो गई, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दिस कॉलम रो। अब कॉलम रो के लिए भी सेम काम फिर से अचीव करेंगे जो हमने रोज के लिए अचीव करा, ठीक है। वो कैसे करेंगे समझना ध्यान से, कि जैसे ही आपको यहाँ पे दिखा फॉल्स, तो फॉल्स को आप इग्नोर करोगे, आपको फिर से फॉल्स दिखा, फॉल्स को आप इग्नोर करोगे, अब आपको ट्रू दिखा, तो ट्रू दिखा, इट मीन्स इस सेकंड इंडेक्स वाले कॉलम को तुम्हें पूरा 0 बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली तुम कर क्या रहे हो समझना ध्यान से, इट मीन्स कि जैसे तुम्हें किसी कॉलम पे 0 दिखा, तो यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के रो नंबर 0 कॉलम नंबर 0 को तुम 0 बनाओगे, इस मैट्रिक्स के रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 0 को तुम 0 बनाओगे, एंड इस मैट्रिक्स के कॉलम 2 है, तो कॉलम को 2 रखेंगे, यहाँ पे कॉलम को 2 रखेंगे, इस मैट्रिक्स के 2 रो को एंड कॉलम 2 को तुम 0 बनाओगे, एंड इस मैट्रिक्स के थर्ड रो को एंड कॉलम नंबर 2 को तुम 0 बनाओगे। इट मींस अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे कॉलम सेम है बट रो चेंज हो रही है, कॉलम सेम है बट रो चेंज हो रही है, तो कॉलम सेम है, रो हमें चेंज करनी है, तो वी आर गोइंग टू मेक दिस कंप्लीट कॉलम एज 0 बाय चेंजिंग द रोज, ठीक है। चलिए ठीक है, नाउ फाइनली हमने पॉइंटर आगे मूव किया, ट्रू हमें मिला, फिर से हमें ट्रू मिला, किस इंडेक्स पे ट्रू मिला, 3 इंडेक्स पे ट्रू मिला। इट मींस अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास दिस कॉलम इज गोइंग टू बी चेंज्ड, मतलब मुझे किसके लिए बनाना है, 3 कॉलम के लिए, तो रोज मेरे पास चेंज होगी, एट थर्ड पूरा कॉलम मेरे पास क्या बन जाएगा, 0 0 0 0। इट मींस this 7 and this 4 is also going to be converted into 0 and finally I will achieve this matrix। अब तुम देख सकते हो ध्यान से कि फाइनली आपने क्या अचीव किया, ये मैट्रिक्स अचीव की, ठीक है। जो हमारे पास आंसर में मैट्रिक्स रिक्वायरमेंट थी वही हमने अचीव कर ली, ठीक है। देख सकते हो ध्यान से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अचीव। तो प्रॉब्लम काफ़ी मतलब इतनी टफ नहीं है, आसान है समझने में, ठीक है। तो अब इसका फाइनली एक बार कोड देख लेते हैं हम लोग। कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड यू विल फाइंड द कोड इन बोथ द लैंग्वेजेस। कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, गिटहब पे लिंक अपलोडेड है। तो लेट्स डायरेक्टली गो टू दी कोड, ठीक है। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक सबसे पहले मेन फंक्शन दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। पाइथन में पहले देख लेते हैं मेन फंक्शन। सो मेन फंक्शन में मैंने एक नंबर को इनपुट कराया और एक एरे लिया, ये 2D मैट्रिक्स होगी एक, तो मैं इस एक सिंगल मैट्रिक्स में मैं क्या करूंगा, हर बार एक लिस्ट अपेंड करूंगा, ऐसे करके एक लिस्ट अपेंड करूंगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से एक लिस्ट को अपेंड करूंगा। सो वही मैंने क्या है कि मैंने जितने भी n है मेरे पास, n का मैंने साइज n के लिए मैंने लूप चलाया और हर बार मैंने एक लिस्ट को अपेंड किया और उस एरे में अपेंड कर लिया। आई थिंक यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस कोड, ठीक है, आपको इतना कोड तो आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो फाइनली हमने क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया जिसमें हमने ये एरे पास किया, जो हमने एरे इनपुट कराया, n पास किया, एंड फाइनली लेट्स गो टू दी कोड। हम कोड पे चलते सीधा, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि सेट 0 कैसे फंक्शन काम कर रहा है। देखो ये आपने मैट्रिक्स रिसीव करी, ये n रिसीव करा, मैंने कहा कि दो हम एरे बनाएंगे, तो आपने 2 इस तरीके से एरे बना दिए जिसके अंदर सब फॉल्स पड़ा है, ठीक है। जितना भी फॉल्स था उतना फॉल्स पड़ा है, फॉल्स, ठीक है। अब देखो ये जो लूप है, ये लूप पहले आपके इस वाली मैट्रिक्स में और इस वाली मैट्रिक्स में उस i पे और उस j पे ट्रू वैल्यू डाल रहा है जहां पे आपको 0 दिख रहा है। तो ध्यान से देखो कि आप पूरी मैट्रिक्स पे लूप चला रहे हो, एंड इफ एट सम पॉइंट इन टाइम मैट्रिक्स ऑफ i एंड j बिकम 0, देन यू आर गोइंग टू मेक 0 रोज का i एंड 0 कॉलम्स के j पे आप ट्रू वैल्यू को होल्ड करा दोगे, ठीक है। सो ये सिंपल एक इटरेशन है पूरी मैट्रिक्स पे जहां पे आप वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस पर्टिकुलर प्लेस पे, किस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैट्रिक्स के अंदर 0 वैल्यू पड़ी है, एंड देन यू विल ट्राई टू स्टोर दी ट्रू, ठीक है। तो ये चीज ऐसे हमने अचीव करी, ठीक है। एंड नाउ लेट्स मूव फर्दर, एंड फाइनली एज सून एज यू विल हैव दीज 2 लिस्ट, 0 रोज एंड 0 कॉलम्स, देखना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये सिंपल लूप तो ये है कि पहला वाला जो फॉर लूप है ये वाला, दिस इज गोइंग टू इटरेट ऑन आपके रोज वाले लिस्ट पे एंड ये कॉलम्स वाले लिस्ट पे। तो जो आई वाला बाहर वाला लूप है दोनों के अंदर, है ना, वो सिंपली यहाँ से 0 से लेकर के एंड तक जाएगा, 0 से लेकर के एंड तक जाएगा दोनों केस में। जो अंदर वाला लूप है उसको देखते हैं। अंदर कंडीशन क्या है कि अगर 0 रोज के ith पे ट्रू पड़ा है तो हम अब क्या करेंगे, हम रो अपनी फिक्स रखेंगे। मान लो आपके पास किसी ith रो पे आपको ट्रू मिला, किसी ith रो पे इस मैट्रिक्स के अंदर ट्रू मिला, तो अब i को आप फिक्स रखोगे और कॉलम को आप चेंज करोगे। तो कॉलम की वैल्यू यू विल मेक फ्रॉम 0 to
जो भी तुम्हारा n-1 है वहां तक तुम रखोगे, तो कॉलम की वैल्यू 0 से n-1 तक जाएगी। और मैट्रिक्स के रो फिक्स्ड है, कॉलम चेंज हो रहा है, रो फिक्स्ड है, कॉलम चेंज हो रहा है, आप उसको 0 बना दोगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाट दिस इज द कोड फॉर मेकिंग कंप्लीट रो एज 0। पूरी रो को 0 बनाने के लिए रो सेम रखनी पड़ेगी, कॉलम आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लूप देखो, नेक्स्ट लूप और भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा चेंज है नेक्स्ट लूप में, वो समझना ध्यान से आप, ठीक है। तो नेक्स्ट लूप क्या बता रहा है आपको, कह रहा है कि पहले कॉलम वाले लिस्ट पे तो आपको इटरेट करना ही करना है, नो डाउट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको इटरेट करना है। लेट्स से एट सम पॉइंट इन टाइम एट सम इंडेक्स आई आपको ट्रू वैल्यू मिलती है, एट सम इंडेक्स आई आपको ट्रू वैल्यू मिलती है। तो अगर ये ट्रू है तो अब बेसिकली तुम्हें करना क्या है, तुम कॉलम को बना रहे हो दोस्त, देखो ध्यान से, मान लो ये मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, ठीक है, इस तरीके से मैट्रिक्स थी, तो अब तुम इस कॉलम को तुम क्या बनाओगे, 0 बनाओगे। इस कॉलम को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सारी रोज पे ट्रेवर्स करना पड़ेगा, सारी रोज पे, और कॉलम तुम्हारे पास सेम रहेगा। तो इट मींस कॉलम तुम्हारे पास सेम रहने वाला है, जो कि आई कॉलम था, जिस भी कॉलम पे तुम्हें मिलेगा। एंड तुम लूप चलाओगे रोज के लिए कि रो की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक चेंज होती रहे, तब जाके तुम्हें ये मिलेगा ना कि m of 0 i, m of 1 i, m of 2 i, तब जाके तुम्हें ये मिलेगा ना, तब तुम रो चेंज कराओगे। इसलिए अंदर वाला लूप रो पे चलाया है एंड रो को हमने यहाँ पे पहले लिखा है, सो दैट कि आपका कॉलम फिक्स्ड रहे, रो आपके पास चेंज होती रहे। एंड फाइनली यू आर रिटर्निंग दिस मैट्रिक्स, और फाइनली वो मैट्रिक्स रिटर्न हो जाएगी, एंड दैट्स हाउ यू आर अचीविंग योर आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड था, मैं एक बार रन करके भी दिखा देता हूं इस कोड को, ठीक है। सो इट्स अ सिंपल, सो लेट्स रन दिस। सो मैं इनपुट दिया मैंने, लेट्स से 4 2 3 9 0, मैं कुछ भी ऐसे रैंडम नंबर्स डाल रहा हूँ, ठीक है। एंड लेट्स से कुछ इस तरीके से हमने वैल्यूज़ रखी, तो देखो फाइनली क्या हुआ। सो देखो ध्यान से, इसमें क्या हुआ कि ये तुम्हारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, ये वाली, ठीक है, दिस वाज योर ओरिजिनल मैट्रिक्स। एंड ये क्योंकि देखो इसमें 0 है तो इट मीन्स ये और पूरा ये 0 बनेगा, एंड क्योंकि इसमें 0 है तो ये पूरा रो एंड ये पूरा, मतलब ये पूरा रो एंड ये पूरा कॉलम 0 बनेगा। तो ये वाला देखो, ये 0 बन रहा होगा, ये 0 बन रहा होगा पूरा, एंड ये 0 बन रहा होगा, एंड ये 0 बन रहा होगा। आंसर में सिर्फ 4 3 3 4 दिखना चाहिए आपको, 4 3 3 4 आपको दिखना चाहिए। सो दैट्स हाउ वी आर अचीविंग दिस, ठीक है। नाउ लेट्स जंप टू दी जावा वाला कोड, ठीक है। तो जिसने पाइथन देख लिया वो वीडियो बंद करके जा सकते हो, ठीक है, जावा वालों को दिखाऊंगा मैं, तो जावा वाले देख सकते हैं। सो एक्सप्लेनेशन थोड़ा पाइथन का देख लेना। यहाँ पे हमने सिंपली स्कैनर लिया है, स्कैनर क्लास लिया है, एक नंबर को इनपुट कराया है, एक 2D एरे लिया है, उस 2D एरे को इनपुट करा लिया सिंपली, एंड फाइनली एक सेट 0 नाम का फंक्शन कॉल किया है, और इसको हम रिसीव करेंगे इस 2D एरे के अंदर, एंड फाइनली ये मैंने आपको प्रिंट करके दिखा रखा है मैट्रिक्स। तो नाउ इस सेट 0 फंक्शन के पास चलते हैं। इस सेट 0 फंक्शन ने एक 2D एरे को एक्सेप्ट किया, एक इंटीजर n को एक्सेप्ट किया, हमने 2 बूलियन एरेज लिए, एक 0 रो और एक 0 कॉलम, जो कि किस इंडेक्स पे 0 हमें मिला वो स्टोर कराएगा। फाइनली ये एक लूप चलाया जिसमें आप इस मैट्रिक्स को भर रहे हो, इस एरे को भर रहे हो कि किस इंडेक्स पे आपको 0 रो मिला। तो जिस भी इंडेक्स पे आपको, जिस भी रो पे आपको 0 मिलेगा उसको आप ट्रू बना दोगे, एंड जिस भी कॉलम पे आपको 0 मिलेगा उसको आप ट्रू बना दोगे, ठीक है। नाउ फाइनली क्या कर रहे हैं हम लूप चला रहे हैं, ठीक है। सिंपली जैसे पाइथन में हमने सिखाया ऐसे देख लो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन वहाँ पे देख लो, कोड यहाँ पे देख लो। तो फिर हमने क्या किया, सिंपली सिंपल एग्जैक्ट सेम पाइथन वाला कोड है, ठीक है, सेम पाइथन वाला कोड है, एक्सप्लेनेशन वहाँ पे देख लो सेम है, पाइथन वाला कोड एंड ये वाला कोड एकदम सेम है, एक्सप्लेनेशन वहाँ पे देख लो, एंड फाइनली मैंने मैट्रिक्स को रिटर्न कर दिया, ठीक है। सो दैट्स हाउ आई हैव डन दिस क्वेश्चन। नाउ इफ एट सम पॉइंट इन टाइम इफ you have faced some issue or doubt, then you can write in the comments. I will definitely make it clear to you guys. Baki that's all from my side for this video, and let's meet in the next video with some new problem. So thank you so much. Bye bye for now.